साइंस जमात हफ्तुम सबक 18 आवाज़ का पैदा होना। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, खाली जगह पुर कीजिए। अलिफ, किसी भी सतह पर डैश की वजह से आवाज़ पैदा होती है। इसमें जवाब होगा इर्ताश। बे, आवाज़ के तअद्दुद की पैमाइश डैश में की जाती है। इसमें जवाब होगा हर्ट्ज़। जीम, आवाज़ का डैश कम हो तो आवाज़ में भी कमी वाक़ई होती है। इसमें जवाब होगा इर्ताशी अर्ज़। दाल, आवाज़ की डैश के लिए वास्ते की ज़रूरत होती है। इसमें जवाब होगा इशात। सवाल नंबर 2, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। यहाँ पर सुतून अलिफ और बे दिया हुआ है, जोड़ियाँ लगाना है। अलिफ बांसुरी, इसका जवाब होगा हवा से बजने वाला आला मौसीकी। बे तअद्दुद, इसका जवाब होगा हर्ट्ज़ में नापते हैं। जीम, आवाज़ की सतह, इसका जवाब होगा डेसिबल। दाल बाला सौती, इसका जवाब होगा 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा तअद्दुद है। ज़ेर सौती, इसका जवाब होगा 20 हर्ट्ज़ से कम तअद्दुद। सवाल नंबर 3, साइंसी वजूहात लिखिए। अलिफ, कदीम ज़माने में रेल के आने का अंदाज़ा पटरी पर कान लगाकर किया जाता था। जवाब, पहला पॉइंट, रेलगाड़ी जब लोहे की पटरियों पर दौड़ती है तो उसके लोहे के पहिए निहायत तेज़ी से पटरियों पर दायरवी हरकत करते हैं। दूसरा पॉइंट, वज़नी पहियों की इस हरकत और पटरियों के साथ रगड़ की वजह से पटरियों में इर्ताश होता है। तीसरा पॉइंट, पटरियों में इर्ताश की वजह से आवाज़ पैदा होती है और लोहे की पटरियों के साथ साथ दूर तक पहुंचती है। चौथा पॉइंट, इस तरह बहुत दूर से भी पटरियों के करीब कान ले जाने पर रेल की पटरियों से आवाज़ का एहसास होता है और रेल के आने का अंदाज़ा हो जाता है। कदीम ज़माने में जब ज़राए रसल व रसायल आज की तरह तेज़ रफ्तार नहीं थे, रेल के आने का अंदाज़ा पटरियों पर कान लगाकर किया जाता था। बे, तबले और सितार से पैदा होने वाली आवाज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। जवाब, पहला पॉइंट, तबले जैसे मौसीकी के आले में तना हुआ चमड़े का पर्दा होता है जिस पर ज़र्ब पहुँचाने पर उसके पर्दे में इर्ताश पैदा होता है जिसके नतीजे में तेज़ आवाज़ पैदा होती है। हल्की आवाज़ हासिल करने के लिए आहिस्ता से ज़र्ब लगाई जाती है। दूसरा पॉइंट, सितार में तना हुआ तार होता है जिसे छेड़ने पर इर्ताश पैदा होता है और उस इर्ताश की वजह से आवाज़ पैदा होती है। तीसरा पॉइंट, तबले और सितार दोनों में मुर्तइश अशिया मुख्तलिफ है, इसलिए उनके ज़रिए पैदा होने वाली आवाज़ें भी मुख्तलिफ होती हैं। इस तरह तबले और सितार से पैदा होने वाली आवाज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। जीम, चाँद पर जाकर आप अपने दोस्त को पुकारें तो उसे सुनाई नहीं देगा। जवाब, पहला पॉइंट, आवाज़ की इशाअत के लिए वास्ता ज़रूरी है। बगैर वास्ते के आवाज़ की लहरें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। दूसरा पॉइंट, चाँद पर ज़मीन की तरह फ़िज़ा नहीं है। कोई माहौल न होने की वजह से चाँद पर आवाज़ की तरसील नहीं होती, इसलिए चाँद पर जाकर आप अपने दोस्त को पुकारें तो आवाज़ उस तक नहीं पहुँचेगी और इस तरह उसे सुनाई नहीं देगा। दाल, मच्छर के पंख की हरकत हमें सुनाई देती है लेकिन हमारे हाथों की हरकत की आवाज़ सुनाई नहीं देती। जवाब, पहला पॉइंट, मच्छर के पंख पर नहायत तेज़ी से ऊपर नीचे की जानिब एहतजाजी हरकत करते हैं, यानी उनमें इर्ताश होता है। मच्छर के पंख एक सेकंड में 300 से 600 बार हरकत करते हैं, यानी मच्छर के पंख की हरकत का तअद्दुद 300 हर्ट्ज़ से 600 हर्ट्ज़ तक होता है। दूसरा पॉइंट, यह काबिल समात आवाज़ का तअद्दुद है, इसलिए हमें सुनाई देती है। तीसरा पॉइंट, इसके बरक्स हमारे हाथों की हरकत तेज़ रफ्तारी से नहीं होती। यह हरकत 20 हर्ट्ज़ से भी कम तअद्दुद की आवाज़ पैदा करती है। चौथा पॉइंट, ऐसी ज़ेर सौती आवाज़ हम सुन नहीं सकते,
इसलिए हमें अपने हाथों की हरकत की आवाज़ सुनाई नहीं देती। सवाल नंबर 4, झैल के सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ, आवाज़ किस तरह पैदा होती है? जवाब, चीज़ों के मुर्तइश होने की वजह से आवाज़ पैदा होती है। चीज़ों के इर्ताशात हवा के सालमात में मुंतकिल होते हैं तो आवाज़ पैदा होती है। बे, आवाज़ की शिद्दत का इन्हिसार किस पर होता है? जवाब, आवाज़ की शिद्दत का इन्हिसार दर्जा झेल बातों पर होता है। नंबर 1, आवाज़ का इर्ताशी अर्ज़। आवाज़ की शिद्दत आवाज़ के इर्ताशी अर्ज़ के मुरब्बा के तनासुब में होती है। दूसरा पॉइंट, एहतजाज का तअद्दुद। आवाज़ की शिद्दत का इन्हिसार एहतजाज के तअद्दुद पर होता है। अगर तअद्दुद ज़्यादा होगा तो आवाज़ की शिद्दत भी ज़्यादा होगी। तीसरा पॉइंट, आवाज़ पैदा होने के मकाम का फासला। अगर आवाज़ सुनने वाले और आवाज़ पैदा होने के मकाम के दरमियान फासला ज़्यादा होगा तो आवाज़ की शिद्दत कम होगी। फासला कम होगा तो आवाज़ की शिद्दत ज़्यादा होगी। जीम, रकास के तअद्दुद का ताल्लुक़ रकास की लंबाई और फासले से किस तरह होता है? वाज़ेह कीजिए। जवाब, पहला पॉइंट, रकास की लंबाई ज़्यादा होगी तो रकास का तअद्दुद कम हो जाता है। रकास की लंबाई कम होगी तो फ़ी सेकंड तअद्दुद में कमी वाक़ई होगी। दूसरा पॉइंट, रकास के इर्ताशी अर्ज़ के कम या ज़्यादा होने से रकास के तअद्दुद पर कोई ख़ास असर नहीं होता। अगर इर्ताशी अर्ज़ ज़्यादा भी कर दिया जाए तो तअद्दुद तकरीबन यकसा रहता है। दाल, तान कर बिठाए गए तारों से पैदा होने वाली आवाज़ की सतह कौन से 2 तरीक़ों से बदली जा सकती है? वजाहत कीजिए। जवाब, तान कर बिठाए गए तारों से पैदा होने वाली आवाज़ की सतह मंदरजा झेल 2 तरीक़ों से बदली जा सकती है। पहला पॉइंट, तार का तनाव बढ़ा दिया जाए तो तअद्दुद में इजाफ़ा होता है और तनाव कम करें तो तअद्दुद में कमी वाक़ई होती है। यानी तनाव ज़्यादा होने पर आवाज़ बुलंद होती है जबकि तनाव कम हो तो आवाज़ पस्त होती है। दूसरा पॉइंट, तार की लंबाई कम कर दी जाए तो तअद्दुद में इजाफ़ा होता है। तअद्दुद में इजाफ़ा हो तो आवाज़ बुलंद होती है। उसके बरक्स तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो तअद्दुद में कमी वाक़ई होती है और आवाज़ पस्त होती है। इस तरह ये सबक ख़त्म हुआ। आगे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।